हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? I'm Bhagyashree. Welcome back to my channel BSM Learning Classes. Today topic is very interesting. So in this video we will see one important topic from a chapter, that is electric current, and today topic will be drift velocity, part 3. So sometimes it is also called as concept of drift velocity. So if you have to focus on its drift velocity, thermal speed. So if you guys enjoy this video, like this video, share this video, and don't forget to subscribe. But as you know, before I start my class, I always have to recall all the previous topic what we have learned in previous class. In the previous class we are discussing electric potential, electric capacitance, electric charge, Gauss law. So मेरा playlist में सारे वीडियो है, so देख लो. From that topic we have derived the formula. We have just seen that previous video. So if you learn the concept, that topic, just go to the description box and click the link. Then now start drift velocity. Drift velocity क्या है? Drift velocity का मतलब क्या है? Average velocity, number of average velocity by number of observation. जो कंडक्टर में बैटरी कनेक्टेड होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, उस सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को प्लस करना है. वो नंबर ऑफ टाइम मींस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n. सो v1 प्लस v2. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आपका, मैं बोलूंगी आपका स्कूल में टोटल 600 मार्क है और आप 300 मार्क में पास हो रहे हो. उसका एवरेज मार्क कितना होगा सारे बच्चों के लिए? तो इसलिए आप क्या करोगे, सारे सब्जेक्ट को ऐड करना है, उसके बाद बाई डिवाइड टोटल सब्जेक्ट का मार्क. सो इसी तरह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, मीन्स सपोज आप n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो. सो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई n. सो देख लो, थोड़ा फोकस कर लो. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स कंडक्टर में बैटरी कनेक्शन होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स मैं बताई थी प्रीवियस वीडियो में, कंडक्टर मीन्स जिसका अंदर करंट पास होगा उसी को कंडक्टर बोलेंगे. सो कंडक्टर इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो क्या होगा फॉर्मूला? VD मीन्स ड्रिफ्ट, V मीन्स वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह रिप्रेजेंट करना है? V सफिक्स में D. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस Vn वेक्टर. बिकॉज आप जो वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हो, n नंबर ऑफ वेलोसिटी कंसीडर कर रहा हो, इसलिए v1 प्लस v2 प्लस vn वेक्टर बाई n. सो v का फॉर्मूला मैं अभी प्रीवियस वीडियो में बताई थी. प्रीवियस वीडियो में मैं बोली थी v इक्वल टू u प्लस a इंटू टाउ. मीन्स v वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और a मीन्स एक्सीलरेशन, टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम. सो यहाँ पर भी उतना ही फॉर्मूला अप्लाई होगा. मीन्स यहाँ पर v1, सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. v1 का फॉर्मूला कितना होगा? u1 प्लस a इंटू टाउ 1. v2 का फॉर्मूला कितना होगा? u2 प्लस a इंटू टाउ 2. v3 का फॉर्मूला कितना होगा? u3 प्लस a इंटू टाउ 3. इसी तरह चलते रहना. vn का फॉर्मूला क्या होगा? un vector plus a into tau n. Then now to apply this equation, drift velocity का equation, u vector u1 vector plus u2 vector plus un vector. जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई नहीं होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0. सो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना ले रहा हूँ? 0. यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? a इंटू टाउ n होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ n टाउ 2 टाउ n हो गए, मैं यहाँ पर टाउ ले रहा हूँ बिकॉज टोटल रिलैक्सेशन टाइम टाउ, देन a वेक्टर इंटू टाउ. सो नाउ फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है? a इंटू टाउ. a मीन्स एक्सीलरेशन, टाउ मीन्स क्या है? रिलैक्सेशन टाइम. सो पुट द प्रीवियस फॉर्मूला. a वेक्टर इक्वल टू मीन्स a वेक्टर का फॉर्मूला कितना है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला माइनस e बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल E. माइनस e मीन्स इलेक्ट्रॉन का साइन क्या है? माइनस, इसलिए माइनस e मीन्स इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और m मीन्स मास. सो नाउ टू अप्लाई a वेक्टर के पोजिशन में आप अप्लाई करो माइनस e इंटू कैपिटल E बाई m इंटू टाउ. सो फॉर्मूला vd माइनस e वेक्टर बाई m इंटू टाउ.
देन मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, वी डी इक्वल टू जो माइनस साइन था मैग्नीट्यूड में वो प्लस हो जाएगा, मीन्स मॉड अप्लाई करेगी तो प्लस होगी, सो इसलिए वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ, और अदरवाइज आप लिख सकते हो ई बाई एम टाउ इंटू ई, कोई दिक्कत नहीं, ई बाई एम टाउ इंटू ई। सो ई का फॉर्मूला क्या है, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाई एल, एल मीन्स क्या है डिस्टेंस, सो वी बाई एल इसका फॉर्मूला है, इसलिए ई इक्वल टू वी बाई एल मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, एल मीन्स डिस्टेंस। देन नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन अप्लाई इन दिस फॉर्मूला, सो अप्लाई करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, ई बाई एम टाओ, देन ई का पोजीशन में अप्लाई करोगी वी बाई एल, वी मीन्स बार बार समझा रही हूँ, वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और एल मीन्स डिस्टेंस, सो नाउ टू अप्लाई वी बाई एल, देन वी डी का फॉर्मूला कितना होगी, वी डी इक्वल टू ई बाई एम टाओ इंटू वी बाई एल। सो टाओ यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, ए मीन्स मास और वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और एल मीन्स डिस्टेंस। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मीन्स यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक करंट क्यों ले रहा हूँ और कुछ क्यों नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इसलिए ले रहा हूँ जो कंडक्टर में लूंगी उसका अंदर करंट जो बैटरी कनेक्टेड होगा, जो वी मीन्स पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड होगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक करंट भी ले रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेगी तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा इस इक्वेशन में पता लग जाएगी, सो देखते रहे ना। I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू मीन्स चार्ज और टी मीन्स टाइम, सो आई मीन्स करंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, देन क्यू मीन्स टोटल चार्ज, यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ चार्ज मीन्स टोटल कंडक्टर ले रहा हूँ, कंडक्टर का क्या होगा ना, एन इंटू वॉल्यूम इंटू ई, मीन्स एन इंटू वी इंटू ई, इसका फॉर्मूला क्या है, एन इंटू वी इंटू ई। सो यहाँ पर एन क्या है, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, पर वॉल्यूम, पर नंबर ऑफ डेंसिटी। सो यहाँ पर एन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो इसलिए हाइट को यहाँ पर डिस्टेंस ले रहा हूँ एल, और जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला आप लोग को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला क्या है, एरिया। सो नाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, एन, ए मीन्स एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर वॉल्यूम है ना, इसलिए वॉल्यूम को पार्ट करने से क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है ना, मीन्स एरिया है, और जो हाइट है वो क्या है ना, वो लेंथ है। सो इसलिए ए इंटू ए और ए एल, एन ए एल इंटू ई, मीन्स ए मीन्स एरिया, एल मीन्स डिस्टेंस, और हाइट जो भी आपको अच्छा लगे तो आप ले लो, देन ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, ए मीन्स नंबर ऑफ, देन अप्लाई टू आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू में अप्लाई होगी कितना, क्यू कितना है, क्यू आपको इतना है, इतना मीन्स एन ए एल इंटू ई, एन मीन्स नंबर, देन ए मीन्स एरिया, एल मीन्स डिस्टेंस, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, बाई टी मीन्स टाइम। सो एन ए को सेपरेट करो, एल बाई टी, एल मीन्स लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो एल बाई टी में अप्लाई कर रही हूँ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिख रहा हूँ तो एन ए ई इंटू वी डी, देन आई इक्वल टू एन ए इंटू वी डी। सो अभी जो मैं बता रही हूँ दोनों का इक्वेशन में कंपेयर होगा का मतलब क्या है, मीनिंग वी डी का जो फॉर्मूला यहाँ पर आ रही है, दोनों डिफरेंट है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होने के बाद वी डी आ रही है, और यहाँ पर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिख रही हूँ, वी डी का फॉर्मूला कितना है, ई बाई एम टाओ वी बाई एल, जो यहाँ पर पुट होगा। सो अभी जो मैं स्टेप करूंगी उस दोनों का कंपेयर करूंगी, दोनों इक्वेशन का कंपेयर करूंगी। देन अगेन वी डी का फॉर्मूला कितना है, ई बाई एम टाओ वी बाई एल, जो पुट करो आई का फॉर्मूला कितना था, एन ए ई वी डी, आई का फॉर्मूला एन ए ई वी डी था, और इस वी डी पोजिशन में आप वी डी का फॉर्मूला पुट करो, ई बाई एम टाओ वी बाई एल। सो नाउ
क्या होगा n a e स्क्वायर मीन्स इलेक्ट्रॉन e स्क्वायर बाई ml इंटू टाओ v, और अदरवाइज v मीन्स पोटेंशियल, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हो v बाई एम एल बाई टाउ एन ए स्क्वायर, मीन्स रिवर्स होना है तो वही फॉर्मूला आ जाएगी। बट मैं यहाँ पर एम एल बाई टाउ एन ए स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ बता रही हूँ। यहाँ पर जो एम एल बाई टाउ एन ए स्क्वायर का वैल्यू है और फॉर्मूला है रेजिस्टेंस मीन्स आर है, जो आगे आप पढ़ेगी। सो V बाई आर, आर का फॉर्मूला है, आर मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और आर का फॉर्मूला है एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए, एम मीन्स मास, एल मीन्स डिस्टेंस, ए मीन्स नंबर ऑफ, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, टाउ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, ए मीन्स एरिया। सो आई इक्वल टू V बाई आर जो ओम्स लॉ प्रूव हुआ है, और देन आर का फॉर्मूला कितना है एम बाई एन स्क्वायर टाउ, और एल बाई ए जो एम बाई एन स्क्वायर टाओ कितना है एम बाई एन स्क्वायर टाओ रेजिस्टिविटी, और रो है, रो मीन्स रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला, रो का फॉर्मूला एम बाई एन स्क्वायर टाओ है। रेजिस्टिविटी क्या है, जितना रेजिस्टेंस पावर ऑक्युपाई करेगी, मीन्स उसका जितना रेजिस्टेंस ऑक्युपाई कर सकते हैं उसी को रेजिस्टिविटी बोलेगी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलोगी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एम बाई एन स्क्वायर टाओ होगा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाओ एल बाई ए। सो एम मीन्स मास, एल मीन्स नंबर ऑफ, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, टाओ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, एल मीन्स एरिया, और एल मीन्स डिस्टेंस, ए मीन्स एरिया। For today this much only, the other part of this chapter uploaded soon. So to catch our new videos, subscribe my channel and hit the bell icon to get notified. Thank you and keep supporting us.